हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जगबुड प्रिपरेशन में। तो क्लास 11th का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को नेक्स्ट जो है 1 मार्च से आप लोग की 12th का बैच शुरू कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग का चैप्टर वाइज होगा वो आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस विधान ने जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? भूगोल शब्द जो है, भूगोल वर्ड जो यूज किया गया है, किसके द्वारा यूज किया गया है? हेरोडोटस जो इतिहास के पिता माने जाते हैं, इरेथोस्नीज जो है वो भूगोल के माने जाते हैं, गैलीलियो जो है वो फिजिक्स ये माने जाते हैं, अरस्तु। तो कौन जो है ना, विद्वान के द्वारा जो है भूगोल शब्द का जो है प्रयोग किया गया था? तो इरेटोथेनिस जो है, इसके द्वारा जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे आता है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है सागर से ढका हुआ है, मतलब समुंदर बना पड़ा है ना? कितना प्रतिशत भाग? 50, 60, 71, 80। तो 71% भाग जो है वो समुंदर से ही क्या है, ढका हुआ है। आगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का? हाँ, शॉर्टकट में आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो याद होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, तो 32 यहाँ कहाँ दिख रहा है? 32 लाख, तो उसमें हो जाएगा तो बी नंबर। तो इसका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब शॉर्टकट में बोला जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है भारत में युवा वलित पर्वत के नाम से जो है वो जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में जो है युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, या जो भी है यहाँ सब? तो हिमालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है ना? निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की, जो कौन सी है? तो आपके सामने है विंध्य, सतपुड़ा, गुरु शिखर या हिमालय। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो गुरु शिखर। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है ना? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव, या इनमें से कोई नहीं। बंगाल की खाड़ी में जो है वो कौन सा द्वीप समूह है? तो अंडमान निकोबार राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक नदी से जो है कौन सा नदी जो है निकल जाती है? नर्मदा, माही, सतलुज, गोदावरी। तो नर्मदा राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सा नदी को बिहार का शोक? सोन नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, या गंडक नदी? तो राइट आंसर हो जाएगा वो कोसी नदी। आगे क्वेश्चन है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ जो प्रकार है, किस मृदा में जो बहुत ज्यादा उत्पादन होता है? तो जलोढ़, लेटेराइट, काली, या वन। तो जलोढ़ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में जो है वो भारत से भी बड़ा है? चीन, मिस्र, फ्रांस, या ईरान? भारत से जो क्षेत्रफल में बड़ा है वो कौन है? चीन। आगे क्वेश्चन, भारत भारत से, हाँ, चीन। आगे है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोला जाता है? भूप्रपटी, मेंटल, क्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो भूप्रपटी सबसे ऊपरी भाग को बोला जाता है। आगे प्रश्न आता है, भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, नामिम नामी जो है मरुस्थल। तो कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है भारतीय मरुस्थल को। आगे है, पृथ्वी पर जीवन जो है वो निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? मतलब सबसे पहले, मतलब शुरुआत जो है जीवन का स्टार्टिंग जो है कब हुआ था पृथ्वी पर? 13.7 मिलियन वर्ष पहले, है ना? 3.8 बिलियन वर्ष पहले, 4.6 बिलियन, 3.8, है ना? तो राइट आंसर जो है 3.8 बिलियन वर्ष, है ना, पहले से जो है पृथ्वी पर जीवन है। आगे किस ग्रह को जो है वो लाल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। कौन सा ग्रह जो लाल एकदम, है ना, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को। आगे ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? जेम्स और जेफरीज, लाप्लास, इमेनुअल काउंट, या चैम्बरलियन? तो किस जो है विद्वान के द्वारा ज्वारीय परिकल्पना किया गया है? तो जेम्स और जेफरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पृथ्वी की जो है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो कि बनाया नहीं, सैटेलाइट, है ना? सूर्य, मंगल, चंद्रमा, या बुध? तो चंद्रमा, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा, जिसको कि मामा भी बोला जाता है, चंदा मामा, है ना?
आगे क्वेश्चन है कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? भूकंप किस चीज़ में मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से, मर्केली पैमाने से, मापने के पैमाने से, या सिस्मोग्राफ पैमाने से? तो रिक्टर से जो है वो भूकंप को मापा जाता है। नहीं, सॉरी, ये रिक्टर नहीं, या सिस्मोग्राफ हो जाएगा, सॉरी, सिस्मोग्राफ से जो है वो भूकंप को मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। आगे है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्रोड जो कहते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ है? सिलिका व एल्युमिनियम के मिश्रण से, निकेल व मैग्नीशियम के मिश्रण से, सिलिका व मैग्नीशियम के मिश्रण से, निकेल व लोहा का मिश्रण से। तो सही आंसर हो जाएगा निकेल और लोहा के मिश्रण से जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो क्रोड जो है बना हुआ है। आगे है, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीप जो है वो प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1920, 1946, 1912, 1948। सही आंसर हो जाएगा 1912। आगे है, विशाल सागरीय भाग वैगनर द्वारा जो है क्या नाम दिया गया है? पेंजिया, पैंथालासा, अंगारलैंड, या फिर तो गोंडवाना लैंड। सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पैंथालासा। आगे, हिमालय पर्वत जो है संबंधित है किससे? टेथिस सागर से, आर्कटिक सागर से, अरब सागर से, या भूमध्य सागर से? हिमालय पर्वत जो है कौन सा सागर से जो है संबंध रखता है? तो टेथिस जो है सागर उससे संबंधित है। आगे है, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? हाँ, ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत है? 15.95, 17.95, 20.95, या 25.95। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वो 20 पॉइंट, मतलब लगभग 21% माना जाता है ना, 21% माना जाता है। तो लगभग इसलिए माना जाता है कि यहाँ पॉइंट 95 है, तो लगभग में आ जाता है। आगे है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या बाह्य मंडल? है ना, वायुमंडल की बात किया जा रहा है तो क्षोभ मंडल सबसे बाहरी परत को बोला जाता है। आगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़, जलोढ़ जो होता है दो तरह का होता है, जिसको बांगर और खादर बोला जाता है। तो जो पुरानी होता है उसको बांगर, खादर, रेगुर, या फिर तो तराई, तो बांगर बोला जाता है। पुरानी जलोढ़ को बांगर नाम से प्रसिद्ध है, बांगर बोला जाता है। आगे, किस नदी को जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, या महानदी? तो कौन नदी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वो गोदावरी नदी। आगे है, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ना, गंगा नदी का जो स्टार्टिंग का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर से है, गंगोत्री से है, बद्रीनाथ से है, या कैलाश? तो गंगा जो है गंगोत्री से है, तो गंगोत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी। आगे प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है ना? चिल्का नहीं, चिल्का, है ना, चिल्का झील जो है वो किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, तो उड़ीसा। आगे, प्रादीपीय पठार की ऊंचाई जो है लगभग कितने हैं? 600 से लेके 900 मीटर, 400 से 1800, 300 से 400, 200 से 250। तो 600 से लेकर 900 मीटर ऊंचा जो है वो प्रादीपीय पठार है। विश्व विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन है? सबसे ऊंचा चोटी पूरा दुनिया में सबसे ऊंचा जो है चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, या काराकोरम? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं, तो माउंट एवरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, शीतोष्णीय कटिबंधीय, या महासागर में? तो जैव विविधता जो है कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। आगे, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए जो है बनाए गए हैं? मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, पालतू जीवों के लिए, या संरक्षण के लिए? तो बचाने के लिए बनाए गए हैं, तो वो संरक्षण के लिए हो जाएगा सही आंसर। आगे है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन जो है वो मात्रा नगण्य हो जाता है? मतलब कितना ऊपर हम लोग चले जाएंगे धरती से ऊपर कि मतलब ऑक्सीजन जो है वहाँ मिलना मुश्किल है? 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100, या 150? तो 120 किलोमीटर के बाद जो है वो ऑक्सीजन नहीं के बराबर नहीं ही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है? अवसादी चट्टान के बाद ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। यह जो चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, या संगमरमर? अवसादी चट्टान के मतलब जो है कौन पत्थर को जाना जाता है? तो चूना पत्थर जो है अवसादी के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? प्राथमिक तरंगे, द्वितीय, धरातलीय, या इनमें से सभी? तो द्वितीय तरंग जो है वो मतलब ये जो है तरल पदार्थ से नहीं मतलब जो है गुजरता है। आगे, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? हाँ, सबसे बड़ा ग्रह तो बताइए कौन है? छोड़ दें इसका, बताते हैं। तो ये सॉरी, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है। आगे, गर्मियों में जो उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? काला वैसाखी, लू, व्यापारिक पवने, या इनमें से कोई नहीं? गर्मी के समय में जो
क्या चलता है? काल बैसाखी चलता है, लू चलता है, व्यापारिक पानी चलता है। तो नहीं बोलता है कि घर में मतलब सोए रहो लू लग जाएगा, है ना? तो लू चलता है, तो लू इसका। आगे शाम का तारा किस ग्रह को जाना जाता है? मतलब शाम होते ही वो तारा जो है एकदम पूरा चमकीला दिखाई देना लगेगा, है ना? शुक्र, मंगल, बुध या पृथ्वी। तो शुक्र है ना, इसको शाम का तारा बोला जाता है। शाम होगा और आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ये तारा। भारत का अधिकांश भाग में जो है निम्नलिखित में से किन महीना में जो है वो वर्षा होता है? भारत में अधिकतर जो है भारत में वर्षा होता है किस महीने में होता है? तो जून से सितंबर, मई से जुलाई, सितंबर से मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो जून जुलाई में जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, तो जून से लेकर सितंबर तक। आगे क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रकार में जो है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? सबसे ऊपर में कौन सा बादल रहता है? पछाव, स्तरी, वर्षा मेघ या कपासी। तो सबसे ऊंचा में जो रहता है वो पछाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रहता है? तो 11 बजे, दोपहर 12 बजे, अपराह्न 2 बजे या अपराह्न 4 बजे। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है 2 बजे, है ना? अपराह्न 2 बजे मतलब दोपहर के 2 बजे। ये 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग का बैच शुरू हो रहा है क्या 1 मार्च से। सब सब्जेक्ट का सब वीडियो आप लोग को मिलेगा।